नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। 17 दिसंबर को गहलोत सरकार के 4 साल पूरे हो गए हैं। इस मौके पर प्रदेश भर में कई कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। गहलोत सरकार अपने 4 साल पूरे होने पर जश्न मना रही है। सरकार का ये जश्न शुरू हो गया है। बता दें कि 28 दिसंबर तक अलग अलग कार्यक्रम किए जाएंगे और इस दौरान सीएम अशोक गहलोत ने जवाहर कला केंद्र पहुंचकर विकास प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस मौके पर प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर रंधावा, पीसीसी चीफ गोविंद डोटासरा, मंत्री प्रताप सिंह समेत कई कांग्रेसी नेता मौजूद रहे। इसके बाद सीएम गहलोत ने सुजस ऐप को लॉन्च किया और 4 साल के लेखा जोखा और उपलब्धियों की पुस्तिकाओं का विमोचन किया। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम गहलोत ने कहा कि हमारी सरकार बनने के बाद हमने कई अहम फैसले लिए और मैनिफेस्टो को सरकारी दस्तावेज बनाया। साथ ही सीएम गहलोत ने कहा कि आज सब कुछ इंटरनेट पर उपलब्ध है और आईटी के बिना विकास संभव नहीं है। मुख्यमंत्री ने भीलवाड़ा मॉडल को लेकर कहा कि हमारे भीलवाड़ा मॉडल ने देश ही नहीं बल्कि विश्व में राजस्थान का मान सम्मान बढ़ाया। उन्होंने सोशल सिक्योरिटी को लेकर और क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको। निभाएं, इसलिए हमने उस घोषणा पत्र को सरकारी डॉक्यूमेंट के रूप में एक प्रकार से रिकॉग्नाइज किया था। दूसरी बार जब मैं आपके आशीर्वाद से मुख्यमंत्री बना तब भी यही परंपरा रखी और तीसरी बार भी यही रखी। आईटी का जमाना है तो आईटी का नाम लेते ही राजीव गांधी का नाम याद आता है, क्योंकि उन्होंने ही 21वीं सेंचुरी की बात की थी। उन्होंने ही कहा था कंप्यूटर आईटी के बगैर गुड गवर्नेंस हो नहीं सकती। सबके आशीर्वाद से सरकार ने राजस्थान का नाम, भीलवाड़ा मॉडल का नाम खाली राजस्थान में नहीं बल्कि देश में नहीं बल्कि दुनिया के मुल्कों तक पे बात गई कि राजस्थान का एक शहर है, भीलवाड़ा नाम है उसका, जो मॉडल बनाया गया। सेवाओं में, शिक्षा में, सोशल सिक्योरिटी के अंदर पेंशन 1 करोड़ लोगों को दे रहे हैं हम लोग। किसानों का ध्यान रखा, अलग बजट पेश किया उनके लिए। इस बार मैंने कह दिया अगला बजट युवाओं को, छात्रों को, बच्चों को समर्पित होगा। हमारी सोच है सरकार की सोशल सिक्योरिटी की। दुनिया के मुल्कों में हर परिवार को, जो परिवार अमीर होता तो लेते नहीं है, बाकी सब परिवारों को वीकली पैसा मिलता है। वहां पर वीकली पैसा मिलता है हर परिवार को। आराम की जिंदगी गुजर करो, बुढ़ापे का प्लान योजना नाम दिया हम लोगों ने। 12 नैपकिन 800 करोड़ रुपए सरकार खर्च करेगी, 800 करोड़ रुपए खर्च करेगी और हर घर के अंदर 12 नैपकिन पहुंचेंगे, प्रति माह पहुंचेंगे आंगनबाड़ियों के माध्यम से। देखिए महिलाएं ताली बजा रही, जोरदार ताली बजा रही। उधर सीएमआर पर सीएम अशोक गहलोत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रदेशवासियों के आशीर्वाद से हम यहां तक आए। सीएम ने कहा कि घोषणा पत्र को हमने सरकारी दस्तावेज बनाया, हमारी नीयत हमेशा साफ रही। मैनिफेस्टो को सब लोग भूल जाते हैं। हमारी योजनाओं की देश भर में चर्चा हो रही है। चिरंजीवी योजना से लोगों को फायदा हुआ और हमने मानवीय दृष्टिकोण से ओपीएस लागू किया। ओपीएस को लागू करने की मांग किसी ने नहीं की। ओपीएस के रहते हुए देश में विकास हुआ। सोशल सिक्योरिटी देश में भी लागू होनी चाहिए। बुजुर्गों और विधवाओं के लिए पॉलिसी बने। सोशल सिक्योरिटी के लिए सरकारें आगे आएं। कोरोना काल में हमने शानदार मैनेजमेंट किया। देश भर में राजस्थान का मान सम्मान बढ़ा। राजस्थान देश में एक मॉडल स्टेट बन रहा है। आईटी डिजिटल क्षेत्र में मार्केटिंग में आगे आया है। ये बातें मुख्यमंत्री की ओर से कही गई हैं। स्टेट बन रहा है, हमारी नीयत साफ रही है और मैनिफेस्टो में जो वादे किए गए थे उनको सरकारी दस्तावेज बनाते हुए उन तमाम वादों पर काम किया है। हमारे पीसीसी अध्यक्ष जी ने, हमारे प्रभारी जी ने, उनके आशीर्वाद से सरकार हमारी बनी और जो हमने जन घोषणा पत्र जारी किया, जनता का घोषणा पत्र, क्योंकि राहुल गांधी जी ने कहा था कि आप जनता से पहले बीच में जाएं, पूछें उनको और उसके बाद में आप घोषणा पत्र बनाएं, जिससे कि रिफ्लेक्शन हो जनता क्या चाहती है। एक प्रयोग था, गुजरात में भी किया हम लोगों ने, यहाँ भी किया और उसका आधार बना के हम लोग चलते। अभी मैंने मुख्य सचिव
जो थे उस वक्त में, उनको मैंने कहा इसके आधार पर सरकार गवर्नेंस करे, चलेगी। और मुझे खुशी है कि उस वक्त उन्होंने एक्स्ट्रा कॉपी छपाई थी, सब कलेक्टर्स को, सेक्रेटरी को दी थी। यही परंपरा मैंने सेकंड टाइम रखी, इस बार भी हमने यही किया। हमारी नीति व नीयत जो है बिल्कुल साफ रही है, इसलिए हमने ये कदम उठाया है। वो भी भूल जाते मैनिफेस्टो को, क्या वादे जनता से किए हमने, और हम लोग भी भूल जाते थे। जैसे ओपीएस के अलावा जो कर्मचारी हैं या रिटायर्ड पेंशनर है, उनके लिए जो हमने आरजीएसएस किया, उसकी चर्चा कम होती है, वो भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कदम है सरकार का। जैसे सीजीएचएस है दिल्ली के अंदर केंद्र में, उसी ढंग का उनकी तमाम प्रॉब्लम हट गई। पहले बुजुर्ग लोग 70-80 साल के भी डायरी लेके इधर उधर जाते थे दवाई लेने के लिए, अब उनको आरजीएसएस का कार्ड मिल गया जिंदगी भर के लिए। जैसे मैंने खुद ने